जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया 10th मैथ ऑफिशियल मॉडल पेपर और उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर जो है 70 तक यानी 70 तक देखे थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से यानी 71 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि डेली शाम को जो है हम लोग 6 बजे से, तो इसीलिए 6 बजे से आते हैं, इसीलिए आप लोग भी डेली शाम को जो है 6 बजे से रेडी रहिएगा। आइए आज के क्लास को जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले कि आप लोगों को समझना है कि देखिए मॉडल पेपर में जो है लगभग हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है 70 यानी 70 तो कर लिए हैं, बच गया कितना 30 और बच गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत जल्द फाइनल हो जाएगा। और तब इसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे। और इस तरीके से जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर अच्छे तरीके से जो है क्या हो जाएगा, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 71 क्या है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 71, आइए इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 71, 71 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो है 71 है। और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तथा एंगल ए बराबर में, मतलब एंगल ए बराबर 42 डिग्री, एंगल क्यू बराबर में 84 डिग्री, तो एंगल सी क्या होगा। इफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर similar and angle A is equal to 42 डिग्री, angle Q is equal to 84 डिग्री, then angle C is equal to what। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो समरूप मतलब क्या कि छोटा बड़ा हो सकता है। यह एक ट्रायंगल है ए बी सी और यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, पी क्यू आर। ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। तो समरूप कहने का मतलब क्या, यहाँ पर एंगल ए जो है कितना है 42 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा एंगल बी, ये हो जाएगा एंगल सी। यहाँ पर एंगल पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। तो अब इतना आपको ध्यान देना है कि अब क्या दिया है, एंगल क्यू दिया है। तो एंगल क्यू कितना दिया है 84 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी बताना है, यानी एंगल सी बताना है। और ये बोल रहा है कि एंगल ए, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ठीक है, यानी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सिमिलर का मतलब जानते हैं क्या होता है, तो सिमिलर का मतलब होता है, समरूप का मतलब होता है कि अगर ए जो है 42 डिग्री है तो इसका समरूप ये भी कितना हो जाएगा 42 डिग्री। समझ रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा 42 डिग्री। अगर ये 84 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 84 डिग्री। तो अब बताइए खूब ध्यान से कि पूछा है एंगल सी का होगा। तो एंगल सी मतलब क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में कितना, जब ये तीनों एंगल को जोड़िएगा तो कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए एंगल ए के स्थान पर 42 डिग्री और एंगल बी के स्थान पर 84 डिग्री और एंगल सी तो आपको निकालना है जी, है कि नहीं। जोड़िएगा तो 8, ये कितना हो जाएगा 2 और 4 6 हो जाएगा, और 8 6, अरे 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और प्लस में एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो एंगल सी बराबर में 180 डिग्री, ये प्लस, ये बराबर किधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, ठीक है। तो एंगल सी बराबर में 10 में से 6 गया तो कितना 4, ये हो गया 7 में से 2 गया तो 5 और एक एक खत्म, यानी कि एंगल सी बराबर में कितना, एंगल सी बराबर में 54 डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर ये 54 डिग्री आया, ये 54 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, ये भी कितना होगा, ये भी 54 डिग्री ही होगा, यानी 54 डिग्री होगा। समझ रहे हैं। तो कभी कभी सी ना पूछ करके हो सकता है कि यार पूछ दे, है कि नहीं।
तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रश्न था और इस प्रश्न को जो है ऑब्जेक्टिव में दिया गया है। सोचिए ये कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 72 यानी 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और देखने की बात है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 72 को कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात। चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर जो है 72 यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, कौन सा ऑप्शन होगा, देखने की बात। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जानते हैं, देखिएगा खूब बारीकी से ध्यान से कि देखिए यहाँ पर कि अगर ये 90 डिग्री का कोई, चलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है तो इसको हम मानते हैं ABC। तो यहाँ पर पाइथागोरस का यूज करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला AC, ठीक है, ये क्या हो जाएगा कर्ण, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है, कब 90 डिग्री होगा तब ये कंडीशन। तो उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर दिया जाए, देखिएगा PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में PR स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, तो PQR, ऐसे समझना है, PQR है। तो अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि PR स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, बराबर में PQ का स्क्वायर और प्लस में QR का स्क्वायर। तो इतना का स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, दैट मीन्स ये कर्ण है, कर्ण है मतलब इसके सामने वाला यह एंगल 90 डिग्री होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जब 90 डिग्री तो ये कंडीशन, और जब ये कंडीशन तो 90 डिग्री, कौन, एंगल Q, ठीक है, और यहाँ पर है एंगल B। तो ये बात आपको समझना है, समझ रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि ये देख करके हम कैसे पता करेंगे कि कौन एंगल जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री पूछा है कि नहीं। तो याद रखिए कि इसमें देखना है कि किन दो भुजा को ऐड कर रहे हैं। तो देखिएगा तो AB प्लस में BC, समझ रहे हैं, यानी AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो इसमें भी B है और इसमें भी B है, बराबर के राइट साइड में, ठीक है, इसीलिए एंगल B जो है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखना है PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है राइट साइड में, इसीलिए एंगल Q जो है 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 72 यानी 72। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, ये देखने की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 73 है। चलिए तो जब यहाँ पर देखिएगा तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 73 है, 73, और इसका कौन सा आंसर होगा। और देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे AD जो है लंब है BC पर, तो AD स्क्वायर बराबर में क्या होगा, ये आपको बताना है। इफ ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट AD परपेंडिकुलर टू BC, देन AD स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। देखिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला गया है कि ABC एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब इसके तीनों भुजा क्या होंगे, तो बराबर होंगे, ठीक है, इसके तीनों भुजा जो क्या होंगे, तो बराबर होंगे, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A, B और यहाँ पर C, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितना AB होगा
उतना ही BC होगा और उतना ही AC होगा, ये तीनों बराबर होंगे क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब एक बात बताना है, बोला है कि AD परपेंडिकुलर BC, यानी AD जो है BC पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है, तो ये जितना होगा चलिए तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ABC जो है एक समबाहु त्रिभुज है, AD जो है परपेंडिकुलर है BC। ठीक है, यानी जितना BD होगा उतना ही TC होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर आपसे पूछा है AD स्क्वायर बताना है, यानी AD का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जब यह 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, यानी कि ये कर्ण हो जाएगा AB का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो AB का स्क्वायर जब ये कर्ण होगा तो AB का स्क्वायर बराबर में BD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर और बराबर में इधर हो जाएगा AD का स्क्वायर, इधर इसको इधर भेज दिए। तो आपको AD का स्क्वायर ना पूछा है तो समझिए AD का स्क्वायर इतना निकल गया। समझ रहे हैं ना? AD का स्क्वायर इतना निकल गया ना जी, निकल गया। लेकिन किसके रूप में निकालना है, किसके रूप में निकालना है, DC के या CD के या DC के या DC के। तो DC कहिए या CD कहिए, अब DC खोजिए कहाँ पे है, DC यही है, इसी के फॉर्म में निकालना है। तो आप AB के स्थान पर BC तो लिख सकते हैं, AB के स्थान पर आप BC लिख सकते हैं ना, तो AB के स्थान पर BC का स्क्वायर। BD कहाँ पे है, BD के स्थान पर आप कितना लिख सकते हैं, जितना ही BD होगा, जितना ही BD होगा उतना ही DC होगा ना, अरे जितना ही BD होगा उतना ही DC होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए BD के स्थान पर आप DC लिख सकते हैं या CD लिख सकते हैं। ठीक है, अब BC स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, अब BC स्क्वायर है तो BC लिखिए। तो जब आप BC को लिखना चाहेंगे, BC स्क्वायर है, यानी सबको जो हम CD या DC के फॉर्म में बदल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो हम लोग ये क्या बोलते हैं, BC को क्या लिख सकते हैं, BC को हम लोग लिख सकते हैं 2, क्या लिख सकते हैं 2, बताइए 2CD। ठीक है, 2CD और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर। अब 4 2 का स्क्वायर 4, CD स्क्वायर CD स्क्वायर। ठीक है, तो 4CD में से एक CD चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3CD स्क्वायर और इधर AD स्क्वायर। देखिए समझ रहे हैं ना, ये देखिए, तो इसीलिए AD स्क्वायर बराबर में 3CD स्क्वायर, तो आपको यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर में 3CD स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माथा हिल जाता है ये क्वेश्चन देख करके, समझ रहे हैं ना, और कितना सिस्टमेटिक में हम लोग बनाए हैं आपको अंदाज नहीं होगा। तो इस तरीके से कितना स्मूथली हम लोग कैलकुलेशन कर लिए, कहीं से कोई लेंदी नहीं रहा। ये प्रश्न आपको सेकेंड यानी 2 नंबर में देना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल रहा है। तो समझिए ये कितना कंसेप्ट जो है आपको इम्पोर्टेंट है, इस बात को समझना होगा। तो इस प्रश्न को जो है आप लोग देखें। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 74, और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है, यानी 74 नंबर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, कितने लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा।
देखिए यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः जो है भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD बटा DB बराबर में 4/5 और AC बराबर में 18 सेंटीमीटर तो AE क्या होगा। इन ट्रायंगल ABC D and E are points on the side AB and AC respectively such that DE parallel to BC if AD upon DB is equal to 4/5 and AC is equal to 18 सेंटीमीटर then A is equal to what। देखिए यहाँ पे आपको थेल्स पर में आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ पर एक जो है क्या है ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है ABC। ABC यह एक त्रिभुज है। तो AB पर कौन है तो D जो है AB पर है, D जो है AB पर है और E जो है AC पर है। ठीक है, तो D जो है AB पर तो यहाँ पर जो है D है। ठीक है, और E जो है AC पर तो E जो है यहाँ पर AC पर। ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पर दिया गया है AD जो है A से D कितना है 4 और BD जो है कितना है B से D कितना है 5 और यहाँ पर दिया गया है AC जो है 18 सेंटीमीटर है यानी A से लेकर के C तक कितना है 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय से आप लोग क्या जानते हैं, थेल्स प्रमेय से आप यही जानते हैं कि AD बटा में क्या AD बटा में BD या DB और बराबर AE बटा में EC, AE बटा में CE या EC तो EC ही हम लिख देते हैं। चलिए इतना आप लोग समझते हैं, इतना तो आप लोग समझते हैं कि इतना बटा इतना इधर हो गया बराबर फिर इतना बटा इतना उधर। तो AD देखिएगा तो कितना है 4 और DB देखिएगा तो कितना है 5 और AE कितना है AE तो AE कहिएगा कि ये टोटल जो है 18 है। ठीक है, तो अगर आपको इतना चाहिए तो 18 में से कितना घटा दीजिएगा EC, समझ रहे हैं ना। अगर A से लेकर के C तक आपको 18 है और AE चाहिए तो 18 में से EC घटा दीजिए, EC घटा दीजिए आपको AE मिल जाएगा। तो AE के लिए 18 में से इतना घटा दीजिएगा, टोटल में से इतना घटा दीजिएगा तो आपको AE नहीं मिल जाएगा यानी AE बराबर में 18 माइनस EC, इतना तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर AE होगा। ठीक है, AE बराबर में कितना हो जाएगा बताइए 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 बताइए। AE बराबर में 18 माइनस EC और नीचे जो है EC जस का तस, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा तो 4 EC और इसका इधर हो जाएगा तो 90 और माइनस ये 5 EC। अब एक बात बताइए कि इधर 4 EC बराबर उधर प्लस में कितना है 5 EC, इधर आ जाएगा तो प्लस में, इधर माइनस में उधर है इधर आ जाएगा तो प्लस में। ठीक है, तो 4 EC प्लस में 5 EC और बराबर में कितना हो जाएगा 90 यानी कि 90, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 9 EC बराबर में 90, तो EC बराबर में 90 गुणा में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो EC बराबर में कितना आ गया, इसे खत्म हो जाएगा तो 10 मतलब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। और आपको चाहिए क्या बताइए तो AE चाहिए और यहाँ पर AE कितना है तो AE बराबर में हो जाएगा 18 माइनस EC यानी 10, तो AE बराबर में कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर कहाँ पे है जी, ये नहीं होगा। ठीक है, C भी नहीं होगा और ये B नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब
ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये है 74 नंबर। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 यानी 75 नंबर क्वेश्चन है और देखने की बात है कि इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं। चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है, 75 नंबर है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप कितनी होगी? इन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल द मेजर ऑफ ईच एक्यूट एंगल विल बी। बताइए, एक्यूट यानी कि न्यून कोण, यहाँ पर बोला है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। तो जैसे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं ए बी सी। तो इसमें तो यह 90 डिग्री होगा। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण, ये तो आपको क्या हो गया, ये तो हो गया आपको, ये ना ही अधिक कोण है ना ही न्यून कोण है, ये समकोण है 90 डिग्री। तो बच गया यह एंगल और यह एंगल, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो टोटल जो होता है 180 डिग्री। तो यह जब 90 डिग्री है तो यह दोनों बच गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में कितना, दो गो एंगल है तो भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसीलिए ये भी हो जाएगा आपको 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो गया समकोण, पूछा है न्यून कोण। तो न्यून कोण जो होता है कितना डिग्री का होता है बताइए, न्यून कोण जो होगा कितना डिग्री का होगा? तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप जो है 45 डिग्री का होगा। कितना होगा, माप जो है कितना होगा, 45 डिग्री होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि 76 नंबर को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, 76 नंबर। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी 76 है, 76 है। यहाँ पर बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाइयां 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? द corresponding heights of two similar triangles are 7 centimeter and 10 centimeter, then the ratio of their areas will be। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ऊंचाई जो दिया गया है, सबसे पहले दिया है 7, तो 7 दिया गया है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहले 7 है और फिर जो है 10 है। तो 7 का स्क्वायर कर देना है 49 और 10 का स्क्वायर तो यहाँ पर 100। देखिए 49 और अनुपात 100, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा, यानी 49:100। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 77 को देखते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। चलिए और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, देखिए 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, स्पर्श, ठीक है, दूरी क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉन अ सर्किल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर इच। मतलब क्या समझना है आपको, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यह क्या है, सर्कल है, ठीक है, और इसका जो है सेंटर है और इसकी त्रिज्या जो है, इसकी त्रिज्या कितना है जी, 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी त्रिज्या है, ठीक है। लेकिन एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है ऐसे, ठीक है, और इसको जब इधर सटाइएगा तो इधर आ जाएगा। तो यह एक स्पर्श रेखा है, तो इसी के समानांतर यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है।
समझ रहे हैं ना, अरे देख रहे हैं ना। तो अब आपको बताना है कि इनकी बीच की दूरी जो है यह कितनी है, इनकी बीच की दूरी जो है कितनी है। डेट मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 4.5, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना हो जाएगा 4.5, यहाँ से यहाँ 4.5, क्योंकि ये त्रिज्या है तो ये भी देखिए ये सेंटर है ओ, त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी तो त्रिज्या है, ये भी 4.5 होगा। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी पूछा है, मतलब इनके बीच की दूरी, डेट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी बीच की दूरी 4.5, ये टोटल दूरी जो हो जाएगी कितना 4.5 कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 9 सेंटीमीटर। तो आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 को ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 78 है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर PA तथा PB दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल APB यानी कोण APB बराबर में 50 डिग्री, तो कोण AOB बराबर क्या होगा। ठीक है, इफ PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विथ सेंटर O such that angle APB इक्वल टू 50 डिग्री देन एंगल AOB इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कौन सा होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग देते हैं ये देखने की बात। जब आप यहाँ पर देखिएगा तो देखिए यहाँ पर किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर यह एक वृत्त है, ठीक है, और इसका केंद्र है ये। तो PA तथा PB दो स्पर्श रेखा है, PA तथा PB दो स्पर्श रेखा है। तो जब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पर यह एक स्पर्श रेखा हो गया और यहाँ से यह एक स्पर्श रेखा हो गया और ये कोई बाह्य बिंदु हो गया। तो यहाँ पर बोला है PA तथा PB, ये हो गया P, यहाँ पर A और यहाँ पर B। तो PA तथा PB कोई दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसका सेंटर है और फिर जो है यहाँ से इस तरीके से तो टेढ़ा हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो है कितना डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया गया है ये है केंद्र जो कि O है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एंगल APB यानी यह एंगल जो है कितना दिया है 50 डिग्री, ठीक है। तो आपको क्या बताना है एंगल AOB यानी एंगल AOB यानी यह एंगल बताना है। तो यह देखिएगा तो 1 2 3 4 ठो कोण है, यह एक क्या हो गया, यह एक चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज में जो है चारों कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब 360 डिग्री में से घटाना है यह और यह, यानी कि 90 डिग्री 50 डिग्री और 90 डिग्री, ये तीनों कोण को जो है 360 डिग्री में से घटाना है। तो 360 डिग्री माइनस 90 90 180 और यहाँ पर 20 200 और 30 यानी 230 डिग्री। तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 3 गया तो 3 और यहाँ पर 3 में से 2 गया तो 1। यानी चतुर्भुज के 3 कोण मालूम है और चौथा कोण निकालना है, तो तीनों को जोड़ करके घटाएंगे 360 डिग्री में से, तो यहाँ आएगा 130 डिग्री। तो यह जो एंगल होगा 130 डिग्री होगा। डेट मीन्स एंगल AOB 130 डिग्री। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात।
चलिए तो आप जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और 79 नंबर क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79 है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा देखिए। यहाँ पर है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर बोल रहा है निश्चित पॉइंट है ना बाह्य बिंदु से, ठीक है। तो इस पॉइंट से 2 खींचा जा सकता है। ये हो जाएगा मानते हैं ए, ये हो गया पी, ये हो गया। तो 2 खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा यानी 2। आइए अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो अब यहाँ पर आप लोग जब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। चलिए तो आइए अब यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है और इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। 80 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त का केंद्र है तथा एक मिनट इंग्लिश में नहीं लिखे। अच्छा चलिए तो यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ जो है वृत्त का केंद्र है तथा एंगल AOB बराबर में 30 डिग्री है। तो एंगल OBA का मान क्या होगा। इन द गिवन फिगर पॉइंट O is the center of the circle and angle AOB is equal to 30 degree, then the value of angle OBA is OBA यानी इसका पूछा गया ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब देखिएगा तो 3 ठो एंगल है ना, इस एंगल और इस एंगल, ये मानते हैं 2 ठो एंगल है यहाँ पर 1 3। ये तीनों एंगल का जो है तीनों एंगल का योग जो है कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो इसको x मान लीजिए और इसको x मान लीजिए। तो x प्लस x और यहाँ पर है 30 डिग्री। जब ये तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x प्लस में 30 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 2x बराबर में 180 माइनस 30 डिग्री, तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 150 डिग्री। अब x बराबर में 150 और 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x का मान कितना आ जाएगा 75 डिग्री। x का मान कितना आएगा 75 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 75 डिग्री, तो यहाँ पर जब देखिएगा तो x का मान कितना आ गया 75 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम लोग x माने हैं, ये हो जाएगा आपको 75 डिग्री और ये भी हो जाएगा आपको 75 डिग्री। 75 75 150 और 30 180 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर B पूछा है तो B कितना का हो जाएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कितना होगा ऑप्शन नंबर C होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जो है 71 से लेकर के 80 यानी 71 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को देखे। हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और फिर हम लोग मिलेंगे कल शाम को 6 बजे से। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।